हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप को समझा था। आज के इस वीडियो में हम रिलेशन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के बाद आप खुद से ये डिसाइड कर पाओगे कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक सेट गिवन है ए। आपका एक सेट गिवन है ए, जिसमें हमारे तीन एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है एंड 3 है। ठीक है, अब इस सेट के थ्रू हमारा क्या किया गया, एक रिलेशन बनाया गया है जिसमें हमारे कुछ ऑर्डर पेयर हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन आर है हमारा, वो हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये तीनों हमें रिलेशन को चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए होता क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये होता है कि खुद का खुद के साथ इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं साफ साफ क्लियर देख पा रहा हूं कि मेरा 1, 1 बिलोंग कर रहा है आर में, 2, 2 भी बिलोंग कर रहा है आर में, और 3, 3 ये भी मेरा बिलोंग कर रहा है आर में। ओके, ये तो मतलब इससे एक चीज पता चली कि यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने डेफिनेशन क्या बताया था लास्ट वीडियो में? मैंने बताया था कि अगर ए का रिलेशन कोई बी है, ठीक है, अगर ए कॉमा बी, अगर ये ए बी का रिलेशन बी के साथ, तो वही रिलेशन बी का मेरा किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर ए कॉमा बी अगर किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो उस रिलेशन में बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं साफ साफ क्लियरली देख रहा हूँ कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है आपका आर में, तो 2, 1 भी हमारा बिलोंग कर रहा है आर में। सो हमारा ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? ट्रांजिटिव के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और जहाँ पे मतलब ए से बी, तो फिर बी से अगर सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपका ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आपका उस रिलेशन आर में। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब आप कोई भी चूज़ कर लो। मैं बता दूं कि जितने भी ये जो सेल्फ इमेज वाले होते हैं वो हमारे ट्रांजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको उठाता हूँ, जैसे 1, 2 उठा लिया मैंने, 1, 2 बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 1 से 2 पे गया, तो यहाँ पे 2 से एलिमेंट 2 से जाने वाले पेयर एक ये है और एक ये है। इन दोनों पेयर में से आपको जिसको लेना है आप ले सकते हो। तो मान लो मैंने 2, 2 लिया जो कि बिलोंग कर रहा है आर में। तो हमें ये दिखाना होगा कि इस रिलेशन में मेरा 1, 2 भी होना चाहिए। तो 1, 2 यस, मेरा 1, 2 भी हमारा बिलोंग कर रहा है, 1, 2 बिलोंग कर रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरे एलिमेंट को उठा लेता हूँ कि जैसे सपोज 2 से 1 पे गए, यानी 2 अगर 1 कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2 से 1, तो 1 से जाने वाला एक ये पेयर है और एक ये पेयर है। अब इन दोनों पेयर में से आपको जिस पेयर को लेना है, सपोज मान लेते हैं हम इस पेयर को ले लेते हैं। तो अगर मैंने लिया कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो मतलब 2 से 2 बिलोंग करना चाहिए मेरा आर में। तो ये हमें दिख रहा है 2, 2 बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या देखा मैंने ये देखा कि ये जो हमारा रिलेशन आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये रिलेशन हमारा जो चेक करने के लिए दे दिया। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई रिलेशन आर, अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो, तो उस ऐसे रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा? सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपका एक सेट ए गिवन है जिसमें कि हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, यानी सेट ए है जिसमें कि 1 है, 2 है और 3 है। इन सेट के एलिमेंटों से लेकर के एक हमारा रिलेशन आर बनाया गया है, 1, 1, 2, 2 और 3, 3 और 1, 2। अब देखिए इसमें जो पार्टिसिपेट हमारे एलिमेंट्स हैं वो 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो हम इन तीनों के लिए जो पार्टिसिपेशन एलिमेंट है उन सब के लिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ अगर मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूँ, तो रिफ्लेक्सिव क्या है मेरा? 1, 1 जो कि मेरा बिलोंग कर रहा है, 2, 2 भी मेरा बिलोंग कर रहा है और 3, 3 भी हमारा बिलोंग कर रहा है। यानी रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन होता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेल्फ इमेज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए अगर मैं इसको उठाता हूँ 1, 2, अगर मैं 1, 2 बिलोंग कर रहा हूँ आर में, 1, 2 कह रहा हूँ बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, बट यहाँ पे 2, 1 हमारा जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब यहाँ पे अगर मेरा 1, 1, 2, 2, 3, 3, अब यहाँ पे 3 के साथ तो कोई हमारा नंबर इसमें अटैच है। अगर केवल 1, 1, 2, 2, 3, 3 होता तो मैं इसको कहता कि हाँ ट्रांजिटिव, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था। बट यहाँ पे देखो 1 की स्टार्टिंग 2 से है, बट 2 की स्टार्टिंग कोई 3 से नहीं दिख रही है। यानी 1 की स्टार्टिंग मेरी क्या कर रही है, 2 से है, बट कोई ऐसा पेयर नहीं है जो 2 से स्टार्ट कर रहा हो 3 की ओर। तो जब अगर ऐसे पेयर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेट आपका ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। अब कह रहा है कि एक रिलेशन डिफाइन कीजिए
जिसमें ए क्या कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। तो हमें जो एलिमेंट्स लेने हैं वो इसमें लेने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आर रिलेशंस तैयार कर लेंगे। तो आर रिलेशन में हमारे क्या होंगे, ध्यान रखना होगा कि हमें ए जो है बी को डिवाइड कर रहा है, तो 1 खुद को डिवाइड करता है, तो 1,1 हो जाएगा। 1 मेरा 2 को भी डिवाइड करेगा, तो 1,2, 1,3 एंड 1,4। अब मैं 2 की बात करूँ तो 2 हमारा 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन 2 खुद को डिवाइड कर सकता है, तो 2,2 और 2,4। अब मैं 3 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 3,3 एंड द लास्ट 4,4। अब हमें क्या करना है कि ये रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन को हमें को दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो इसमें यूजिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे, 1, 2, 3 एंड 4। तो रिफ्लेक्सिव के लिए दिख रहा है मुझे कि मेरा 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4, ये चारों मेरे क्या कर रहे हैं, इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा जो गिवन रिलेशन है वो हमारा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। अगर सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है, 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट यहाँ पे 2,1 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अच्छा, अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं 1,2 लेके चलता हूँ तो 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में। अब 2 से स्टार्ट होने वाले पेयर ये है हमारा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,2 बिलोंग कर रहा है आर में। तो देखो क्या 1,2 भी बिलोंग कर रहा है, तो यस 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में। और कोई ऐसा है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, यस 1,2 है, 2,4 है। तो अगर मैं 2,4 की बात कर रहा हूँ कि 2,4 भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या मेरा 1,4 बिलोंग कर रहा है, यस मेरा 1,4 बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी रैंडम पेयर उठाओ और रैंडम पेयर उठा करके देखो कि क्या हो रहा है। अगर मैं 2 से 4 देखूँ तो 2,4 अगर बिलोंग कर रहा है आर में, 4 से स्टार्ट होने वाला हमारा एक ही पेयर है, 4,4 बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या 2,4 बिलोंग कर रहा है, यस 2,4 बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ये ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो जो रिलेशन हमारा आर दिया हुआ है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि शो दैट और प्रूव दैट द गिवन रिलेशन आर द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है और आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको गिवन है क्या, एक सेट ए दिया हुआ है कि ऑल रियल नंबर का कलेक्शन है, बट उसमें केवल 0 को छोड़ करके, यानी कि ए में जो है हमारे सारे रियल वैल्यू हैं, केवल 0 उसमें नहीं है। उससे एक रिलेशन बनाया गया, और रिलेशन क्या बनाया गया है, उन ऑर्डर पेयर का कलेक्शन जो कि कह रहा है कि ए डिवाइड बाई बी इज़ अ रैशनल नंबर। मतलब हमारा ए जब बी से डिवाइड हो रहा है वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा क्या, रिफ्लेक्सिव। क्या प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं कि अगर मेरा ए कॉमा ए अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हमारा क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ए कॉमा ए अगर बिलोंग कर रहा है आर में, इट्स मीन्स हमारा क्या हो जाएगा कि ए डिवाइड बाई ए। अगर ए डिवाइड बाई ए करते हैं तो इक्वल टू क्या होगा, मेरा 1 होगा। और 1 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा आर जो है वो एक रिफ्लेक्सिव फंक्शन है। चलिए अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो ऑलरेडी हमारा गिवन क्या है, गिवन है हमारा कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जो कि कह रहा है क्या, ए अपॉन बी हमारा एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो अगर a अपॉन बी हमारा एक नेशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि b अपॉन ए भी हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। सो हमारा r क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में है कि अगर मान लेते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r में, और मान लेते हैं कि b कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए कॉमा
सी भी बिलोंग करेगा आर में। अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे कि हाँ आर हमारा ट्रांसिटिव है। चलिए, तो ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब ये हुआ कि ए अपॉन बी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब ये हुआ कि बी कॉमा सी भी क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है। तो अगर ए अपॉन बी और बी कॉमा सी दोनों हमारे रैशनल नंबर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर मुझे प्रूव करना है कि ए अपॉन सी भी हमारा एक रैशनल नंबर है, तो ए अपॉन सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने इस ए को बी से डिवाइड कर दिया और बी का मल्टीप्लाई कर दिया और ये सी है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो कि ए अपॉन बी क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है, और बी अपॉन सी क्या है, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर दो रैशनल नंबर हमारे हैं तो दोनों रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। तो इस तरीके से आपने क्या प्रूव कर दिया, इस तरह से आपने प्रूव किया कि हमारा ये जो आर है वो ट्रांजिटिव भी है। हम इस तरह कह सकते हैं कि जो गिवन आर है हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और जब कोई रिलेशन हमारे तीनों होते हैं तो उन रिलेशन को हम कहते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने रिलेशन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। अगर आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कंडीशंस को सही ऑर्डर में चेक करोगे तो बोर्ड एग्जाम में रिलेशन का क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं फंक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।